नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा साइंस की जो भी क्वेश्चंस 2014 से लेकर अब तक पूछे गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आगे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है। और दोस्तों, मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं और यह हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले मैं 9 क्लासेज कवर करा चुका हूं, उनको आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं प्रति क्लास में लगभग 50 रेलवे के द्वारा पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ यह जो वीडियो है यह आपके 2024-25 में होने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न देखें। तो शरीर के किस भाग में पित्त रस या वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो शरीर के लीवर या यकृत में पित्त रस या वाइल जूस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखें। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें। तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर करता है? तो सघन या घन वस्तु में ऊष्मा चालन की जो दर है यह घर्षण पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखें। तो पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो पानी का जो हिमांक बिंदु है वो होता है -32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखें। तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? तो घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज जो है यह एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखें। तो मीथेन को किस रूप में जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, मीथेन को ही दलदली गैस भी कहा जाता है जो कि धान के खेत में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें। तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को डेलक्वेशंस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। अगला प्रश्न देखें। तो किसका प्रयोग आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है? तो जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? तो मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का जो प्रमुख घटक है वो है कार्बोनेटेड पानी। अगला प्रश्न देखें। तो रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें। तो स्लीप अपनिया सोते समय किससे संबंधित है? तो स्लीप अपनिया सोते समय खर्राटे मारने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखें। तो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है? तो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से इकोकार्डियोग्राम बताता है। अगला प्रश्न देखें। तो दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है लेड। अगला प्रश्न देखें, तो टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप्स बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखें, तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किससे बनी होती हैं? तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन से बनी होती हैं। अगला प्रश्न देखें, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखें, तो एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें, तो आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाशगंगा का जो आकार है वह सर्पिलाकार होता है। अगला प्रश्न देखें, तो शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। अगला प्रश्न देखें, तो कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से सिलिकॉन हाइड्रोजेल के बनते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि किससे बचे? तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि इसको आग पकड़ने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न देखें, तो मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखें, तो कौन मैलिएबल के गुण को दर्शाता है, यानी कि लचीले के गुण को दर्शाता है? तो धातु जो है यह मैलिएबल या लचीले गुण को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सोना को घोल सकता है? तो एक्वा रेजिया जो है यह सोने को घोल सकता है। अगला प्रश्न देखें, तो गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो गैल्वनाइज्ड लोहा जिंक लेपित लोहा होता है। अगला प्रश्न देखें, तो प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयतों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं को जोड़ तोड़ से संबंधित है? तो प्रौद्योगिकी की नैनो टेक्नोलॉजी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयतों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं को जोड़ तोड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, तो मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वो है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। अगला प्रश्न देखें, तो आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? तो आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें, तो रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो रक्तहीन सर्जरी लेजर के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न देखें, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखें, तो ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए जो यूनिट का उपयोग किया जाता है वो है डेसिबल। अगला प्रश्न देखें,
तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य है यूरी गागरिन। अगला प्रश्न देखें, तो दांत का एनेमल किससे बना होता है? तो दांत का जो एनेमल है वह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न देखें, तो मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? तो मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया रोनाल्ड रॉस को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग 50 साइंस के रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों यह क्लास आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि 2024-25 में होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे अपने सभी एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछता है और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो यह हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और दोस्तों इससे पहले मैं कई क्लासेस करा चुका हूं, तो उनको आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास कराता हूं, जो कि आपके रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और उसमें मैं प्रत्येक करंट अफेयर्स के साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कराता हूं। तो लगभग 90% करंट और जीके आपकी इसी क्लास से देखने को मिलेगी।